अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा करम और एहसान है। और आज ही लाइट गई हुई है और आपको इसीलिए इतना अंधेरे अंधेरे वाली ना वीडियो नज़र आ रही होगी। ये दोपहर का टाइम है और अभी बच्चे स्कूल से आए थे। मैं इन लोगों को ना खाना वगैरह देने के बाद जो है ना मैं चाय बना रही थी और मैंने कहा चलें चाय की थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए। लेकिन बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि वीडियो जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा ना ब्लैक आ रही है, अंधेरा अंधेरा आ रहा है। मैंने कहा चलें कोई नहीं, इस तरह से भी वीडियोस की ना एस्थेटिक सी लुक आती है, तो मैंने जो है ना ये भी अंदर ही एडजस्ट कर दी। और आजकल काफ़ी ज़्यादा ना मौसम चेंज हो गया है। ठंड जो है ना वो एकदम से आ रही है, बल्कि जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ही कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता ही आ रही है। काफ़ी मौसम चेंज हो गया। नवंबर ख़त्म होने वाला, एंड पे है नवंबर। और ना बस अभी ठंड का कोई अता पता नहीं है। इतनी कोई ख़ास ठंड नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल ठंड ही है। लेकिन अगर हम रात को बाहर निकले ना बाइक वगैरह पे तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड फील होती है। तो ये बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे तो मैंने कहा चले मैं भी शावर वगैरह लेके ना कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। और बुशरा जो है वो अपने कामों में लगी हुई थी। तो मैंने आज ना ये मेरा ना बरीजे का खद्दर का सूट है। ये बड़ी लाइट सी इनकी बरीजे की ना बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी प्यारी सी मुलायम सी, जिसे कह लेना बड़ी मुलायम सी जो है ना वो खद्दर होती है। तो मैंने कहा चले मैं इसको जो है ना आज पहनती हूँ और देखती हूँ कि कैसा लगता है। लेकिन मैंने ना पहना था, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा इसमें ना थोड़ी सी गर्मी सी फील हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, अभी भाई खद्दर का मौसम नहीं है, अभी ना कॉटन का, सटन का या इस तरह ना हल्की वाली जो लीलन होती है ना उसी का ही मौसम है। अभी ना आप वही पहने। तो रात में तो हम लोगों ने वॉक करने भी जाना होता है ना, तो वॉक करते हुए तो फिर और ज़्यादा ना गर्मी सी फील होती है, क्योंकि आपको पता है फिर बॉडी जो है ना वो हो जाती है ज़रा हीटअप, तो उस वजह से ना और ज़्यादा गर्मी ना फील होना शुरू हो जाती है। तो दोपहर का टाइम हो गया था, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो वो मुझे कह रहे थे आजकल हम दोनों मियाँ बीवी को ना जुनून चढ़ा हुआ डाइटिंग का। तो पिछले काफ़ी व्लॉग से आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं डाइटिंग की ना काफ़ी आप लोगों के साथ वीडियोज़ वगैरह ना शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना चने बॉयल किए थे, तो मैंने कहा कि चले हम ना सैलड चनों का ही ना बना के खाते हैं। ये बहुत अच्छा होता है डाइटिंग के लिए। और आप यकीन करें ये जितना मैं खा रही हूँ ना इतने से ही मेरा पेट भर गया था। मैंने इसमें खीरे और टमाटर वगैरह ऐड कर लिए थे। तो मेरे हस्बैंड ने तो इसमें मूली, प्याज, टमाटर, खीरे, मतलब उनको तो जो भी सब्ज़ी मिलती है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लवर हैं और उनको जो भी सब्ज़ी मिलती है ना वो वही सब्ज़ी ना ऐड करके तो खाना स्टार्ट कर देते हैं। और उनको चने भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना चने पसंद है और ना ही मैं चने की दाल खाती हूँ। ये दो ही वाही चीज़ें जो मैं नहीं खाती। तो जी शाम का टाइम हो चुका था और बच्चे कह रहे थे कि हमें खाना दे दें। तो मैंने कहा चले आज मैंने कुछ बनाया तो नहीं था ख़ास। तो मैंने ना ये शामियाँ ना ये वैसे मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी किसी से, मैंने खुद नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को पता है इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं खुद कोई चीज़ बना सकूँ ना। तो मैंने कहा चले मैं शामियाँ बना के ना साथ मैंने पुदीने वाली चटनी बनाती हूँ और बना के ना दही वाली, तो इनको ना बच्चों को खाना वगैरह देती हूँ। बच्चे ना मेरे शौक से खा लेते हैं। बस आपको पता है बच्चों को ना ज़रा रोटी तो किसी तरह मैंने खिलानी होती है। तो मैं ना इनको ना काफ़ी मतलब कि ना मुझे ना जतन करने पड़ते हैं कि हालांकि बड़े बड़े बच्चे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये ना सालन से और मतलब रोटी से ना चिढ़ जाते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बच्चों को ना हर चीज़ खाना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को आदत होनी चाहिए। मेरा बेटा तो फिर भी मतलब कि खा लेता होता है, हर चीज़ खा लेता है, लेकिन जो बच्चियाँ हैं ना वो मुझे बहुत तंग करती हैं। हालांकि मैंने कभी उनको इस तरह की आदत नहीं डाली, ना ही मैं खुद इस तरह की हूँ कि मैं नखरे करूँ, मुँह बिगाड़ूँ, इधर बैठूं उधर बैठूं, इस तरह की मेरी आदत ही नहीं है। और मैंने अपनी बच्चियों को भी इस तरह की आदत नहीं ना डाली। तो मैंने कहा चलें आज ये ब्लेंडर की भी बारी नहीं आई थी। मैंने कहा आज इस ब्लेंडर का भी इफ्तिताह करते हैं। ये न्यू ब्लेंडर था ना जो मैंने लिया था, मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर किया था, ये वही वाला ब्लेंडर है। तो देखते हैं इसमें जो है ना वो किस तरह से चटनी बनती है। तो अभी जैना मुझे कह रही थी कि मामा मैंने करना। मैंने कहा एक दफ़ा मुझे चला के देख लेने, तो अगर ठीक हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें ना करवाऊंगी, क्योंकि आपको पता है बच्चों का फिर करंट का भी इशू होता है। तो मैंने ना क्योंकि दही के अंदर ही डालना था, वैसे तो खाना नहीं था, तो मैंने इसमें ना हल्का सा पानी डाल के मैंने बनाया था। और ये देखिए आप लोगों के सामने ही है कि 4-5 सेकंड के अंदर ही ना चटनी बन गई थी। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैनासोनिक का था और बड़ा ही अच्छा रह गया है। मेरे हस्बैंड जब ये लेके आए थे ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना उनको कह रही थी कि नहीं ये आप सही नहीं लेके आए, ये वाला अच्छा नहीं लेके आए, ये वाला नहीं मुझे चाहिए था। मुझे ना एक्चुअली चाहिए था नीचे से जो होता है ना जिसकी ये मशीन जो होती है वो ज़्यादा मतलब कि चौड़ी वाली होती है, तो मुझे
मुझे कहते हैं कि वो जिनसे लेके आए हैं ना वो इनके मेरे हस्बैंड के स्टूडेंट ही हैं उनकी शॉप से, तो वो कह रहे थे कि ये ज़्यादा बेस्ट रहता है उसके मुकाबले में। मैंने कहा चलें ठीक है, चीज़ तो घर में होनी चाहिए, क्योंकि ब्लेंडर के बगैर तो आप लोगों को पता है कि बिल्कुल भी गुजारा ही नहीं है कि ब्लेंडर मतलब कि ख़राब हो जाए। तो मेरा वैसे ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो ब्लेंडर है ना उसका जग ही नहीं मिला। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं पूरा शहर फिरी हूँ, लेकिन मुझे ना उस ब्लेंडर के साथ का ना जग नहीं मिला। और जो मैं जग लेके आई थी, एक पहले मैं लेके आई वो उस पर फिक्स ही नहीं हुआ, फिर दूसरा लेके आई तो वो ना टूट गया। तो खैर एनीवेज ये मैं यहाँ पे ना ये देखिए हम मैं इसकी ना दही का मतलब पुदीना रायता कह लें आप, ये पुदीना रायता ही है, पुदीना रायता बना रही थी। और मैंने कहा चले मैं बच्चों को खाना शाना दे के ना फारिग हो जाऊँ। 8 ऑलरेडी बज गए थे, 9 बजे हमने ना वॉक करने जाना होता है। अपने हस्बैंड को मैंने सैंडविच बना दिए थे, सब्जी बनाई थी एक दिन पहले ना आलू गाजर मटर वाली, वो भी आप लोगों को पता होगा सब्जी बनाई थी, वो भी व्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है। तो वो उसके ना मैंने सैंडविच बना दिए थे। तो इसी तरह से हम लोग ना रात को निकल आए थे। मुझे ना कुछ 2-4 चीज़ें चाहिए थी और मैंने कहा कि चलें मार्ट पे चलते हैं। और ये मैंने क्रीम ली है, अभी मैं इसको यूज़ करूँगी। इसके ना मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने इस क्रीम के ना, पॉन्ड्स की ये हाइलुरोनिक एसिड वाली ना। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी, अगर अच्छी निकली ना तो फिर मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो कम से कम मैं 1 वीक लाजमी यूज़ करूँगी। और ना आज के मेरे व्लॉग में ना आपको एक ना रेमेडी बहुत अच्छी वाली जो है ना रेमेडी, वो मेरी सिस्टर की है, वो यूएई में होती है, उसने मुझे सेंड की थी। तो वो ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। व्लॉग के एंड में आप लोग देखिएगा। और ये फिर उसके बाद हम लोग सूप पीने आ गए थे, और हमारा फेवरेट सूप है इस रेस्टोरेंट का ना, यहाँ पे हम लोग सूप पीने आए थे। तो हमने कहा कि चलें, ठंड काफ़ी हुई है, बाइक पे ही आए थे तो सूप पीते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कौन सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ही तो टाइम लगता है। तो 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड लगता है, बल्कि सेकेंड भी नहीं, 1 माइक्रो सेकेंड लगता है। तो ना अस्सलामुअलैकुम, बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़, ज़बरदस्त चीज़, ठीक है। ये आंवला, रीठा, शिकाकाई है, ठीक है। फ्रेश है, ड्राई। इनको ना इतना ले लेना है, ये आपके ना 3 के दफ़ा लगाने के लिए काफ़ी होंगे। इन्हें ये लेके तो प्रेशर में इतना पानी रखना है, ठीक है। इसमें ये डाल देने, डाल के ना इन्हें प्रेशर लगा देना है। ये इतने से पानी में 3 गिलास पानी में ये डल गए। ये इसका प्रेशर लगा दिया, ठीक है। ये इसे प्रेशर लगा हुआ है, इसे हमने लगाना है 5 मिनट, ताकि पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, अब हमने वेट खोल लिया, इसका पानी ड्राई कर लिया, ठीक है। इतना सा पानी रह गया इसके अंदर, वो हम वैसे ही लगा देंगे। हमारा मकसद है कि इन्हें ना गलाना है, आंवला, रीठा और शिकाकाई को, ठीक है। इन्हें गला लेना। ये इतना सा पानी रह गया, तकरीबन आधा कप इसमें पानी रह गया। ये अर्क है, ये बालों के लिए ये भी बहुत जबरदस्त है। ये देखें, इस तरह से होगा। अच्छा, ये देखें, ये अब ये जो आंवला, रीठा और शिकाकाई, इसे ऐसे मैश कर लिया, वो जो पानी था उसके अंदर, ठीक है। इसमें से सारा पानी निकाल लिया। आंवला, रीठा, शिकाकाई को इस तरह से अच्छे तरीके से मैश करेंगे, इस कंटेनर में डालेंगे और इसमें ना हम मिक्स कर देंगे। ये देखें, ये हो गया ये सारा, इसमें इस तरह से डाल के ठीक है, ये डाल लेना सारा। और ये सारा इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया हमने। और अब ऊपर से हम डाल देंगे सरसों का तेल, जितना ये उतना ही आपने बस इतना तेल डालना है कि 2-3 दफा यूज हो जाए, बस काफी है। ये लें, ये आपका ना पेस्ट तैयार हो गया है, हेयर टॉनिक। इसे अब हेयर्स पे लगाएं, फ्रिज में रख दें, ठीक है। और इसे आपने ना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें पानी है, ये खराब हो जाता है जल्दी। ये 3-4 दिन तक रहता है, ठीक है, इसका असर। फिर आहिस्ता इसका ना असर खत्म होता जाता है। ये टेस्ट है। और ये जब आपने लगाना है, मैं आपको लगाने का भी तरीका आपको बताती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये देखें, अब मैं इसके बालों में लगाऊंगी। इसके ना ये रूट्स में लगानी है, ठीक है, इस तरह से रूट्स पे और सारे बालों में ऐसे करके लगानी है।
और अगर ये कम हो जाए यानी थोड़ा ये लगा देना। ये जितना पेस्ट है ना इसका आधे से आधा लगाएंगे हम। इसके मैंने काफी दिन हो गए ऑयल नहीं लगाया था तो इसलिए इसके बाल गिरते रहे। और ये देखें इस तरह से फ्रूट्स के साथ सारे बालों में लगा देना है। ये देखें शाइनिंग देखें, अभी से बालों में ना शाइनिंग आ गई है। और ये आपने 45 मिनट्स लगाना है, ठीक है। ये अकड़ जाएंगे बाल, इसकी वजह से ना ये अकड़ जाएंगे। और ये देखें बहुत जबरदस्त ये इसके बालों में शाइनिंग आ गई है। और 45 मिनट्स ये देखें ये इस तरह से ना इसके कैसे अच्छे शाइनिंग सारे हेयर एक अलग-अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें नजदीक से शाइनिंग बहुत खूबसूरत और स्ट्रेट हो जाएंगे। 2-3 दफा लगाने से इफेक्ट होएगा, ठीक है। ये देखिए कैसे बाउंसी हेयर्स हो गए।